हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। गौतम गंभीर जो है वो टीम इंडिया की फ्यूचर प्लानिंग में लगे हुए हैं। अभी बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिससे WTC की राह भी जो है वो तय होनी है, उसमें कम से कम 2 महीने का समय जो है वो बाकी है। मगर गंभीर की प्लानिंग जो है वो शुरू हो गई है कि यहाँ पर तो हम अपने होम सॉइल पे तो टीम इंडिया धमाल मचाई रही है, मगर बॉर्डर गावस्कर सीरीज में हैट्रिक कैसे बनाएगी। विदेश में गौतम गंभीर की पहली टेस्ट सीरीज होगी, पहला बड़ा इम्तिहान होगा और वहीं से फिर ICC की उस ट्रॉफी की राह निकलेगी जिसे WTC का फाइनल कहा जा सकता है। किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सब कुछ हो रहा है, पहले खबर आपको बताते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तेज गेंदबाजों को लेकर जो है ना वो दिमाग में जो है कुछ ना कुछ चल रहा है और वो चीजें जो है वो कुछ ना कुछ पता लगी हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह के साथ जो है ना कौन वो आर्सेनल होगा जो गंभीर तैयार करने में जुटे हैं, क्योंकि तेज गेंदबाजों का रोल ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अहम रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो है वो टीम इंडिया को चाहिए तेज गेंदबाजों की फौज, 4 तेज गेंदबाज, जो भी 16 का दल आप लेके जाओगे या 15 का, उसमें साथ में 2 नेट बॉलर्स की जरूरत जो है वो टीम इंडिया को पड़ेगी। ये पहले भी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए कि भाई 2 बॉलर्स को नेट बॉलर्स के तौर पर ले गए और 4 तेज गेंदबाजों को आपने 16 के दल में रखा। बुमराह और सिराज का नाम इस लिस्ट में पक्का है, मतलब 4 तेज गेंदबाज जो 15 या 16 के दल में होंगे, उसमें बुमराह और सिराज तो पक्के हैं। तीसरा तेज गेंदबाज कौन होगा और उसका बैकअप कौन होगा टीम के अंदर, ये अभी तय नहीं है। प्लस 2 पेसर्स जो नेट बॉलर के तौर पर आप ले जाना चाहते हो, जो प्लानिंग आप कर रहे हो उसमें कौन फिट बैठेगा ये भी तय नहीं है। इन सब का ऑडिशन चल रहा है कहीं ना कहीं और दिमाग में जो है ना वो ये चीज चल रही है। रोहित और गंभीर प्लानिंग में लगे हुए हैं कि ऐसे लोग, ऐसे तेज गेंदबाज आइडेंटिफाई किए जाएं जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में टीम इंडिया को जो है वो 20 विकेट जो टेस्ट मैच जीतने के लिए जरूरी होते हैं वो कहीं ना कहीं ला कर दें। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप बुमराह को स्कीम ऑफ थिंग्स से ना बाहर कर देते हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो फिर तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट ना एकदम से हल्का हो जाता है। आपको ऐसे लोग चाहिए जो ये काम कर सके। शमी पर बात जरूर करेंगे, आगे करेंगे कि शमी को आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वो तीसरे ऑप्शन हो सकते हैं, मगर उनकी फिटनेस को लेकर अभी सवाल है। मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर की तैयारी हो रही है। क्योंकि यहाँ पर तो आप स्पिनर्स के बूते फटाफट विकेट निकाल लेते हो, जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको तेज गेंदबाजों की फौज चाहिए जो विराट कोहली लेके गए थे। तो उस तरीके से आप यहाँ पर आपको तेज गेंदबाज लेके जाने, वो तेज गेंदबाज जो इम्पैक्ट डाल सके। उसका ऑडिशन जो है ना वो ईरानी कप में भी चल रहा है, उसका एडिशन जो है वो T20 की जो अभी साइड चुनी गई है उसके अंदर भी चलेगा कि भाई आपको कौन कौन से ऐसे तेज गेंदबाज है। तो नजरें बनी हुई है। सच अच्छी बात ये कि इतनी आगे की सोच जो है ना वो सिर्फ ये नहीं कि 15 दिन की छुट्टी मिल गई, अब कानपुर टेस्ट आपने जीत लिया तो आप छुट्टियां मना रहे हो, वो प्लानिंग जो है वो चल रही है। बिल्कुल चल रही है और ये खास बात भी है क्योंकि आपको जाना है, सबसे बड़ी बात ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर सबसे बड़ी सीरीज, मतलब इससे बेहतरीन और इससे बड़ी राइवलरी इंडियन टीम के लिए पिछले कुछ समय में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत हाइप होता है इंडिया पाकिस्तान का या फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो एशेज होती हैं या फिर और भी बड़े बड़े देश हैं जिनकी जब भी मैचेस होते हैं बहुत हाइप उनका माना जाता है। लेकिन असलियत में आज की डेट में जो 2 सबसे बड़ी टीमें हैं वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इनको ICC टूर्नामेंट्स के फाइनल खेलते हुए, या तो इंडिया आपको वहाँ नजर आएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको जीतती भी नजर आएंगे बहुत। तो 2 सबसे बड़ी सुपर पावर क्रिकेट की, तो उनके बीच जब ये सीरीज खेली जाएगी तो सबसे बड़ी सीरीज इसको, जैसा कि आप बार बार कह भी रहे हैं, और ऐसे में हमको जसप्रीत बुमराह का पार्टनर चाहिए क्योंकि 5 मैच की एक टेस्ट सीरीज है। एक तो सबसे पहली बात, कोई ब्रेक नहीं इस बीच, कोई कुछ नहीं, लगातार आपको न्यूजीलैंड के बाद फिर खेलना है ऑस्ट्रेलिया में जाकर और ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 5 टेस्ट मैच, यानी कि प्रेशर, उसके साथ साथ आपका गेम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना जरूरी है। और ऐसे में गौतम गंभीर जितना जो कुछ कर रहे हैं, जितना भी अभी आजमाया जा रहा है, के साथ ही ढूंढ रहे हैं। ईरानी कप में आप देख लीजिए बहुत रन पड़ रहे हैं, 500 रन पड़ गए ऑल्दो, लेकिन फिर भी बुमराह के साथी चाहिए होंगे क्योंकि अब आप बिना बुमराह के आप मोहम्मद सिराज को वहां लेके गए थे, टेस्ट सीरीज हमने जीत ली थी, मोहम्मद शमी होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में आपको कुछ और लड़के ऐसे चाहिए होंगे क्योंकि आपको समय का कुछ नहीं पता। पिछली भाई जो सीरीज थी आपने नेट बॉलर्स के दम पे जीती थी, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन, नटराजन ने टेस्ट मैच खेला इंडिया के लिए, बताइए कोई सोच भी नेट बॉलर के तौर पे थे। तो ये अब फिर जब ये चीजें देखने के बाद
भाई ऑडिशन लेना बनता है, अब चाहे वो ईरानी कप से हो या फिर आने वाली जो आगामी रणजी ट्रॉफी अभी शुरू होगी वहां से बहुत लड़के निकल के आएंगे। तो खोज जारी है और खोज अच्छी चीज के लिए जारी है। मतलब इसमें कोई आप खाली एक पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि बल्लेबाजी हमारे लिए विराट कर लेगा बस, या फिर गेंदबाजी हमारे लिए बुमराह कर लेगा। ऐसे में आपको हर डिपार्टमेंट के लिए दो चार अच्छे बॉलर्स बैट्समैन चाहिए होते हैं अपनी टीम को इतनी बड़ी सीरीज में उतारने के लिए। बिल्कुल जी, आपको बैकअप्स चाहिए, और अगर आपके बैकअप्स मजबूत नहीं होंगे तो फिर कभी भी चीजें हेवायर हो सकती है। जो हमने एक बार इंग्लैंड की सीरीज में देखा था, जहां पर जहीर खान जो लड़खड़ा गए थे, उसके बाद सीरीज गई, ठीक है, पूरी सीरीज ही गई, और वो विजुअल जो है ना वो छप गया था दिमाग के ऊपर। चलिए जी, अब आप तीसरे पेसर की बात करें, दो तो तय हो गए, शमी और सिराज। तीसरे पेसर के तौर पर जो है ना बुमराह और सिराज तय हो गए, शमी का नाम आता है। अब शमी के साथ दिक्कत क्या है देख लेते हैं कि भाई पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल, उसके बाद से वो मैदान से दूर है और काफी समय हो गया भाई। टखने का ऑपरेशन हुआ, एनसीए में रिहैब चल रहा है, और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में उम्मीद है कि एक टेस्ट मैच मिल जाए, क्योंकि अगर एक टेस्ट मैच आप वहां पर भी नहीं दोगे तो क्या सीधा मतलब इतनी बड़ी इंजरी से ले ऑफ हुआ और सीधा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उतार दोगे? बिल्कुल, ठीक है, वो भी अपने आप में फिर बहुत अजीब सी बात हो जाएगी, और फिर तो आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तो एक चीज तो वो है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब शमी की फिटनेस को लेकर आए दिन मीडिया में भी अटकलें लगती रहती हैं, कभी दोबारा से घुटने में सूजन आ गई, ठीक है, कभी कुछ हो गया। वो तो खैर फेक उन्होंने बोल दिया। हाँ, उन्होंने बोल दिया, मतलब शमी ने उस बात का क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई झूठी खबर ना फैलाएं, ठीक है, रिहैब मेरा अच्छा चल रहा है, मेरी जल्दी वापसी होगी। अब वो जल्द कब होगी, ठीक है, वो जल्दी आ नहीं रहा, ठीक है, वो 2023 वर्ल्ड कप जो है वो का फाइनल, उसके बाद से वो जल्दी जो है आ नहीं रहा है, और इतना आसान भी नहीं होता। अगर कोई ऐसी बड़ी सी इंजरी हो जाए ना भाई, अपना टाइम तो लेती ही है, ठीक है। तो शमी को लेकर भी जो ना असमंजस की स्थिति है भाई। एक चीज होता है आपको इंजरी से उबर जाना, दूसरा चीज होता है आपका मैच फिट हो जाना, ठीक है। मैच फिट आप कब होते हो? जब आप मैचेस खेलते हो, तब पता लगता है कि भाई हाँ, ये 30 ओवर, 20 ओवर, 15 ओवर डोमेस्टिक खेले हैं या न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, कहीं तो कुछ तो खेले करना पड़ेगा। मतलब हवा में थोड़ी ना कोई ले जाएगा, मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उतना बड़ा रिस्क थोड़ी ना ले सकते हैं। तो शमी को लेकर भी सिचुएशन क्लियर नहीं है, बट हो जाएगी, अभी समय है, 2-3 महीने का उम्मीद करते हैं। हाँ, अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल लेते हैं जो आगामी सीरीज है, मतलब अभी T20 सीरीज के बाद उनको और थोड़ा फिट होने का समय मिल जाएगा। अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उतर जाते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये बात भी आपकी ठीक है, एक साल से यही सुन रहे हैं, अब फिट हूँ, अब आऊंगा, पता नहीं क्या सिचुएशन बन रही है। शमी हर कोई बुमराह नहीं होता, या फिर एनसीए वाले, बट हाँ, बुमराह आए तो ऐसे आए कि रुकने का नाम नहीं है पिछले 1.5 साल से। टचवुड ये नजर ना लगे हमारी उनको, लेकिन फिर भी जिस तरीके का प्रदर्शन अभी उनका चल रहा है, अगर ऐसा ही कमबैक शमी का हो जाए, फिर तो इंडियन टीम अनबीटेबल हो जाएगी पूरी दुनिया में। कोई हरा ही नहीं पाएगा किसी फॉर्मेट में, जब 2 गेंदबाज ऐसे हो जाएंगे, बुमराह शमी टाइप हमारे पास। मैं यही चाहता हूं कि शमी जब वापस लौटे तो उसी पीक के साथ वापस लौटे जिसको न्यूजीलैंड में छोड़ के गए थे। अब उसके लिए न्यूजीलैंड कह रहा हूं, वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका, उसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 विकेट लिए थे, फिर 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी लिए थे। तो वही फॉर्म वो वापस लेके आए जिस तरीके की फॉर्म वहां छोड़ के गए थे। जब तक वैसा शमी लौट के नहीं आएगा तब कोई फायदा नहीं है। मतलब आप एक अनफिट से, आप शाहीन अफरीदी का करियर खराब कैसे हुआ? जबरदस्ती आपने उनको T20 वर्ल्ड कप 2022 खिला दिया, जबकि वो मैच फिट थे नहीं उतने। उसके बाद से उनकी जो इंजरी है पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो ये ना हो, अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए लड़के और तैयार कीजिए, ऑडिशन और लीजिए, लेकिन अब ऐसा ना हो कि जबरदस्ती कि भाई नहीं, शमी का नाम बहुत बड़ा है, आधे फिट खिलाड़ी को ले जाने कोई फायदा नहीं होता। और इंजरी बढ़ सकती है। तो रोहित शर्मा कई बार बोल चुके हैं, वो बांग्लादेश के दौरे पर भी उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई ये कोई तरीका नहीं है। भाई एनसीए में जाता है खिलाड़ी, वहां पर भी फिट नहीं होता, वापस आता है वो फिर अनफिट हो जाता है, इससे टीम इंडिया का नुकसान ही होता है। ठीक है, तो आए तो पूरी तरह फिट आए। और चक्कर क्या है कि भाई आपको वहां पर 3 तेज गेंदबाज 11 में खिलाने। अगर आप 3 खिलाओगे, 4 भी खिला सकते हो वैसे तो, ठीक है, तो आपको 3 तो वो चाहिए, 1 बैकअप चाहिए, 4 तो आपको यूं चाहिए। उसके बाद आप 2 जो है वो नेट बॉलर्स के तौर पे लेके जाओगे कि भाई हो सकता है कोई सरप्राइज एलिमेंट, किसी को इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, जैसा आपने बताया 2020-21 वाला दौरा। टी नटराजन वहां पे नेट बॉलर के तौर पे गए, तो खिलाना पड़ा। आप लगा लीजिए कितने वो वॉशिंगटन सुंदर, इनका कोई खेलने का सर वहां स्कोप थोड़ी था, स्कोप ही नहीं था, मगर खिलाने पड़े। आपकी 11 ही नहीं बन रही थी। तो वो सब बड़ी सीरीज है भाई, और ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करना भी आसान नहीं होता, हार्ड सरफेस होता है। बहुत, मतलब वहां तो जान लगा के आपको 90 ओवर फेंकने होते हैं। बिल्कुल जी, हार्ड सरफेस होता है, वहां पे जान लगती है, और फिर इंजरीज भी जो है जल्दी यहाँ पर होती हैं। तो आपको ये सारी चीजें ना ध्यान में रखनी पड़ेगी। और गंभीर ने अच्छी बात ये कि अभी से प्रिपरेशंस बुमराह के साथ ही ढूंढना जो है ना वो शुरू कर दिया है कि कौन होगा जो उनका साथ देगा, मैदान पर कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि तेज गेंदबाजों का रोल बीजीटी मतलब कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत अहम रहने वाला है। चलिए जी, चौथे पेसर पे आते हैं, एक एक करके चल रहे हैं। चौथे पेसर के लिए फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है ना,
वो दो खिलाड़ियों में जो है ना वो कंपटीशन दिख रहा है, ठीक है, मुकेश कुमार और आकाशदीप के अंदर, ठीक है। किस तरीके से बता देते हैं, ईरानी कप के अंदर मुकेश कुमार खेल रहे रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, 5 विकेट लिए, 5 लिया उन्होंने वहां पर जी, और टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए जो मुकेश ने अपना दावा जो है वो ठोक दिया। 3 टेस्ट मैचेस में मुकेश कुमार अभी तक 7 विकेट ले चुके हैं। केप टाउन टेस्ट में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, उन्होंने 4 विकेट कुछ लिए थे, अहम भूमिका वहां निभाई थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले उनका जो है ना चयन हो सकता है कि उनको भी एक मैच देके देखा जाए कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं चीजों को, ठीक है। और चौथे पेसर के तौर पर फिर मुकेश और आकाशदीप में एक टक्कर है। आकाशदीप जब से आए अच्छा किया है, बढ़िया कर रहे हैं, जिगर दिखाया, टप्पे पे गेंद डाल रहे हैं। बुमराह ने भी बोला कि भाई उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और उनको आगे लेके चल रहा हूँ। मगर ये है कि हाँ, ऐसे आपको गेंदबाज चाहिए, जैसे आकाशदीप हो गए, मुकेश हो गए, और ये गेंदबाज तैयार भी नजर आते हैं दीपेश के, मतलब बड़ी स्टेज के लिए। पहला दौरा होगा इनका अगर चुनाव होता है तो ऑस्ट्रेलिया का, बाहर का, ऑस्ट्रेलिया का तो बिल्कुल पहला होगा। और मतलब चुनौती बड़ी है, लेकिन इनमें दम है, आकाशदीप में दम है, पता लगता है उनको। आप चाहे डेब्यू के टाइम से उन्हें देख लीजिए, इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने डेब्यू किया था, डेब्यू मैच में 3 विकेटें और टॉप ऑर्डर की 3 विकेटें निकाली थी, और फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट तो अभी जिस तरीके से गेंद को लहराया है, मैं इनमें वो अगला मोहम्मद शमी या फिर मोहम्मद सिराज टाइप का गेंदबाज इन्हें देखता हूँ। एक तो सीम पे बड़ी अच्छी गेंद को हिट करते हैं और लंबे स्पेल्स फेंकने के लिए तैयार है, एकदम इस लड़के में नजर आता है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, ये वो खलील अहमद और वो वाली सिचुएशन नहीं है कि लंबे नहीं जाएंगे। मुकेश कुमार इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अगर करंट फॉर्म को देखते हो, अगर आप मेरे से बात करेंगे तो आई विल गो विद आकाशदीप एनी डे। मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस तीसरे पेसर के तौर पे, क्योंकि इंडिया में खेलते हुए मोहम्मद सिराज को आउटशाइन करना इतना आसान काम नहीं है, वो बहुत बड़े गेंदबाज हैं। आपने कहीं ना कहीं बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज में उनको एक तरफा मतलब पीछे छोड़ दिया, बहुत शानदार। मतलब ये हेल्दी कंपटीशन है इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, और ऐसा ही मैं चाहूंगा कि अगर उनको चुना, और चुना जाना भी तय है, अगर शमी जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन आकाशदीप का चुना जाना तय है एक बैकअप पेसर के तौर पे, क्योंकि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, कभी थोड़े बहुत चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आकाशदीप इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मतलब कंसीडरिंग द फैक्ट कि उनकी फिलहाल की जो मैच फिटनेस है और जिस तरीके की फॉर्म उनकी है, उसको देखते हुए लगता है कि वो जरूर। प्लानिंग कितनी अच्छी सी हो रही है ना, देखो आप मिक्स मैच नहीं कर रहे कि भाई आकाशदीप को जो है वो बड़ा फॉर्मेट भी खिला दिया, छोटा भी खिला दिया, उसके आप गेंदबाज अलग रखते हो, ठीक है। मुकेश कुमार को लगातार आप रेड बॉल क्रिकेट में देख रहे हो, वही खिलाया भी जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई वो कुछ भी खेलते चले जा रहे हैं। हाँ, ये बीच में हुआ था इंडिया में खराब, लेकिन अभी कुछ भी हो रहा था, अभी सेटल्ड है, अभी सेटल्ड है। आपको पता है कि भाई किसकी स्किल सेट क्या है और किसको क्या से रखना है, उसको भी क्लियर रहता है कि भाई मुझे रेड बॉल के लिए देखा जा रहा है, मुझे लॉन्गर फॉर्मेट के लिए देखा जा रहा है, उसकी तैयारी वैसे रहती है। वो 4 ओवर के स्पेल डाल के चमकने वाला हिसाब नहीं, ठीक है। तो वो उसके लिए अलग गेंदबाज है जिनके पास वैरायटी ज्यादा हो, जो रन रोकने में माहिर हो, ठीक है, जो विकेट लेने में माहिर हो, ठीक है, किसी भी पिच के ऊपर जो लंबे स्पेल्स डाल सकते हो, भैया शरीर मजबूत हो, उस तरीके के गेंदबाज जो है ना वो आपको चाहिए। हिट दी डेक टाइप ऑफ बॉलर जो होते हैं ना, मतलब वहां आप ना कैजुअल अप्रोच के साथ गेंदबाजी नहीं कर सकते कि आपका हो गया, फेंक रहे हो जबरदस्ती स्पेल, नहीं, क्योंकि वहां पिच में इतना कुछ होता है कि आपको विकेट कभी भी मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 500 रन बोर्ड पे लगे, आप फेंके जा रहे हैं, सामने वाला मारे ही जा रहा है, और फिलहाल तो मतलब डर की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि वो भी ऑलराउंड अटैक करते हैं एकदम, बिल्कुल। ट्रेविस हेड के पल्ले अगर बॉल पड़ जाए तो फिर तो भाई कौन बॉलर दुनिया का चल रहा है उनके सामने, और वो 100 भी करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी। आपको ऐसा चाहिए जिसको आदत हो 20-20 ओवर डालने। डाले, मतलब वहाँ ये सीन नहीं होना चाहिए कंधा दुख गया जी, पैर दुख गए, नहीं, वहां तो लंबा स्पेल आपको डालना होगा। और मुकेश कुमार में वो दम है, लेकिन स्टिल मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि आकाशदीप इज अ वेरी मच बेटर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है फिलहाल, अभी हाल फिलहाल में तो यही नजर आता है। मगर चलो ऑप्शंस आपके हमेशा ओपन होने चाहिए, प्लस आपको 2 नेट बॉलर्स भी तो चाहिए जो बैकअप के तौर पर आप लेके बहुत सी चीजें ना सर साफ हो जाएंगी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज है 3 मैच, बिल्कुल जी, उसके अंदर चीजें काफी हद तक साफ हो जाएंगी। वैसे तो हार्दिक पांड्या को लेकर भी पिछले दिनों अफवाहें गर्म थी कि भाई वो भी वापसी कर सकते हैं, और अगर वो आ जाएं तो आपको चाहिए। मगर फिर वो ये आउट ऑफ द ब्लू, जिसने कभी अब खेल ही नहीं रहा, स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं, आप उसको कैसे एकदम से ले आओगे। और अब ये तो गंभीर अब से थोड़ी कर रहे हैं, सुनील नरेन को ओपनर बनाना, भाई कहां से। हाँ, मतलब अब देखें वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, मगर ये सारी चीजें चल रही हैं। अब पर्दे के पीछे ये प्लानिंग चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन निकल कर छन छन के आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी जी आगे पता चलता रहेगा जैसे जैसे होता रहेगा। मगर अगर आप हार्दिक को भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रख रहे हो ना, फिर एक टेस्ट मैच खिलाओ, ऐसा नहीं कि सीधा T20 से टेस्ट हो गया, ठीक है, वो नहीं होता, ठीक है। फिर उसमें आप वहां पे 10 ओवर 15 ओवर नहीं डलवा पाओगे उनसे, फिर मुश्किल हो जाएगी। चलिए जी, एक सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है बुमराह के साथ। वो सरप्राइज फैक्टर क्या है भाई? एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के शौकीन जो है ना, वो विराट कोहली भी थे। एक एक्सप्रेस तेज गेंदबाज उनको चाहिए होता था, वो गौतम गंभीर को भी चाहिए होता है कि भैया मैं धीरे-धीरे अंदाजा लगा रहा हूं अब कि भाई पेस इज पेस, ठीक है, पेस इज पेस, पेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता और उससे आप डराते हो। एक ऐसा गेंदबाज जो डराए,
150 के ऊपर फेंके। 150 के ऊपर फेंके ना, जो शंका पैदा करे दिमाग के अंदर, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि गंभीर जो है ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सप्रेस तेज गेंदबाज ले जाना चाहते हैं। मयंक यादव, अगर आज की डेट में अगर हम इंडिया में सर्च करें कि भाई ऐसा एक्सप्रेस तेज गेंदबाज कौन है जो फिट भी हो, फॉर्म में भी हो, जिस पे निगाहें भी हो, तो वो मयंक यादव नजर आते हैं। जीरो इन आप उन्हीं को कर सकते हैं। हाँ, इन्होंने भी मतलब उमरान मलिक को आउटशाइन कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में इनका चयन हो गया। इनका भी ऑडिशन होना है, पक्का इनका ऑडिशन होना है। हाँ, इनका इसलिए हो भी रहा है। हो भी मुझे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस इनको इसी T20 एक बेबी स्टेप देखा जा रहा है कि भाई कैसे रिस्पॉन्ड करते हाँ, हैं। मतलब अगर इसमें हिट हो गए तो फिर न्यूजीलैंड में चुना जाना तय है। फिर हो सकता है एक टेस्ट मैच खिला के या फिर वैसे ही ले जाए नेट बॉलर के तौर पर। हो सकता है भाई तीसरे, चौथे, पांचवें कभी टेस्ट मैच में जरूरत पड़ जाए तो वहां पे कर सकते हैं। फॉर्म और फिटनेस साबित होने पर इनको इनाम मिल सकता है। नेट बॉलर के तौर पर कम से कम जो है ना, ये टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का टिकट कटवा सकते हैं, जो लंबा दौरा जिसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहा जा सकता है। मयंक यादव एक सरप्राइज फैक्टर तो जरूर होंगे जिससे जो ऑस्ट्रेलिया को चौंका सकते हैं। मतलब इनके लिए ऑस्ट्रेलिया उस तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया भी जब बात करता है ना, सीम बॉलर, स्विंग बॉलर वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं। वो इंडिया से आउट एंड आउट पेस बॉलर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जो कि भैया अपनी तेजी से बीट कर जाए। बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो भाई इससे बढ़िया तो बात ही क्या होगी। मतलब मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की मतलब एकदम जो फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रैक होता है उस पर एक फास्ट एंड फ्यूरियस इंडियन बॉलर जाएगा जो 155 के ऊपर स्पीड से गेंदबाजी करेगा। लेकिन अब यहाँ वही बात है ना सर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, आप वहाँ 4 ओवर का स्पेल फेंकने नहीं जाओगे। हाँ, कई बार हो सकता है 10-12 ओवर, क्या आप उतनी पेस मेंटेन कर पाओगे 10 ओवर? एग्जैक्टली। वो शोएब अख्तर टाइप फैक्टर है किसी में जो टेस्ट मैचेस में भी उसी स्पीड से लगातार फेंक पाए। हमने यही कोशिश की थी वरुण आरोन को ले जाके ऑस्ट्रेलिया में। कितनी धुलाई लगी थी आप खुद बताओ। बिल्कुल। 2014 की जो सीरीज थी जिसमें विराट कोहली पहली बार कैप्टन बने थे। तो ये एक मतलब कहीं ना कहीं अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन वही है कुछ भी हो सकता है। मतलब दो धारी तलवार है, आपको भी रिस्क है। हाँ, रिस्क है, बड़ा रिस्क है। 4 ओवर के अलावा हमने मयंक यादव को, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा उनको एक नेट बॉलर के तौर पर ले जा सकते हैं। अब एक और चीज है ना, ट्राई करना ही था तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में ईरानी कप में डाल देते, ट्राई वहां पे भी, या फिर इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी को आपने अभी खिलाया है जो दिलीप ट्रॉफी में, वहां क्यों नहीं ट्राई किया गया जब आपका अगर इतनी लंबी प्लानिंग है तो। बट फिर भी मतलब एकदम से जो आपकी वो बात थी मोहम्मद शमी को लेके, वो इन पे भी अप्लाई होती है कि भाई इतनी बड़ी सीरीज में रिस्क ना लें। और आप कोई पाकिस्तान की टीम नहीं हो ना कि भैया जी हमने देखा जी सड़क पे खेलते हुए इंटरनेशनल ना, वो सड़क से स्टार बनाने वाली कोई सड़क से स्टार इंडिया है, ये बीसीसीआई बहुत बड़ा बोर्ड है। यहाँ पे एक प्रोसेस है भाई, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, मैच्योर किया जाता है खिलाड़ी को, मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, फिजिकली प्रिपेयर किया जाता है। ये थोड़ी ना कि भाई भेड़ चाल हाँ जी किसी को उठा के बना दिया, हर कोई इमरान खान नहीं बन जाता, ठीक है कि भाई हाँ जी उठा के बना दिया। इमरान खान ने बहुत लोग उठा के बना दिए, मगर वो दौर कुछ और था, ठीक है। उस समय चीजें हो जाती थी, उनका स्टाइल कुछ और था, वो स्टाइल हर बार जो है नहीं चलता। और इंडियन क्रिकेट में तो बिल्कुल बार बार देखा कि बहुत लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, उस तरीके से नहीं चलता। तो लेट्स सी सरप्राइज फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं किया जाता। चलिए जी, अब एक तो बात हो गई ये कि भाई आपको तेज गेंदबाज चाहिए कई सारे, कम से कम 6। दूसरी बात ये हो गई कि भाई सरफराज खान का क्या करें, ठीक है। और रन पे रन बनाए चले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब अब वो दरवाजा खटखटा नहीं, दरवाजा तोड़ने को बेताब है, ठीक है। सरफराज खान ने किया क्या है, ब्रेडमैन के क्लब में शामिल हो गए, बता देते हैं किया क्या जी उन्होंने। ईरानी कप खेल रहे हैं और ईरानी कप में मुंबई की तरफ से उन्होंने 286 गेंदों पर जो नाबाद 222 रनों की पारी खेल दी, आउट ही नहीं हुए जी वो। मुंबई को पहली पारी में 537 रन तक के स्कोर तक जो है सरफराज खान ने ही पहुंचाया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका चौथी सबसे बेहतरीन औसत है। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चौथी सबसे बेहतरीन औसत। 51 मैचेस में सरफराज खान के नाम जो औसत है ना, वो है 69.20। वाह, लगभग 70 का औसत है उनका। और उनसे आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप देखें इंटरनेशनली पूरा इतिहास उठा के, तो सिर्फ 3 नाम है। यशस्वी जायसवाल 70 की औसत है, मगर उन्होंने आधे मैचेस खेले हुए हैं। दूसरा यहां पर विजय मर्चेंट, और तीसरा डॉन ब्रेडमैन, ठीक है। डॉन ब्रेडमैन की थी 95.14 तो खैर लेजेंडरी केस, ठीक है, वो तो खैर अलग ही लीग के खिलाड़ी थे। और दूसरा था विजय मर्चेंट 71.64, यशस्वी 70.47 और सरफराज खान 69.20। और अभी तो सरफराज खेल ही रहे हैं। और ये सब जो 3 हमने नाम बताए, ये तीनों लेजेंड, मतलब यशस्वी तो लेजेंड इन दी मेकिंग। चलो आप उनको लगातार जगह तो मिल भी गया ना, फिल्म सरफराज खान को कब जगह मिलेगी? अब सर कैसे बैठाएं, मतलब ये तो अब आप इसको एक अच्छी खबर भी कह लो और एक खराब बात भी कह लो कि आपके पास एलिमेंट्स इतने हैं, आपके पास ऑप्शंस इतने हैं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं बेचारे, उनको बाहर बैठ के दूसरे मैचेस खेलने पड़ रहे हैं। तो
अब यहाँ यही है सर, ये बीसीसीआई के उस A+ वाले लॉट में फिट नहीं बैठ रहे। ए लॉट में ज़रूर हैं, ए लॉट में आप इनको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनको मौके मिले हैं, कंसीडर किया जाता है, टीम में लगातार चुना जाता है, लेकिन A+ लॉट में वो KL राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये स्टैंडर्ड वाले प्लेयर्स हैं, तो अभी उसमें नहीं है। हाँ। अब रन इन्होंने ज़रूर किए डोमेस्टिक में, लेकिन फिर आप KL राहुल को बिठाने का रिस्क भी तो नहीं ले सकते। उन्होंने भाई विदेश में रन किए हैं, और अभी दूसरी इनिंग में जिस तरीके की पहली इनिंग में जिस तरीके की बल्लेबाजी वहां करी है उन्होंने कानपुर टेस्ट में, आपने देखा होगा सिचुएशन के हिसाब से बड़ी तेज उन्होंने 160 की स्ट्राइक रेट से रन बना दिए। तो सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा मतलब वेट करना पड़ सकता है अभी। कम से कम इतना तो कि कई प्लेयर या तो इंजर्ड हो या फिर किसी की बहुत ही खराब फॉर्म आ जाए, श्रेयस अय्यर टाइप, तब इनकी जगह टीम में बन सकती है। बाकी अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हाँ। बहुत शानदार खिलाड़ी, बहुत शानदार खेल, लेकिन स्टिल थोड़ा सा मतलब वो जो एक गलत टाइम पे गलत टैलेंट आ गया है, मतलब वो वाली बात है। हाँ, मतलब यू आर नॉट एट दी, यू आर राइट पर्सन एट दी रॉन्ग टाइम। ठीक है, एग्जैक्टली। बेसिकली बात ये कि उस समय जो है ना ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, और एक परसेप्शन की भी बात होती है, पता है, थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, एक परसेप्शन की भी बात होती है। क्या होता है ना कि भाई जैसे आपकी बॉडी फिटनेस होती है, वो उन चीजों का भी परसेप्शन का भी असर पड़ता है। ये थोड़ा दिमाग में तो रहता है ना। हाँ, ये दिमाग में रहता है, ऑरा बनता है उससे। ठीक है, ऑरा जो है ना वो फिर वो अलग बात होती है, उस पर भी जो है ना कहीं अब वही बच गया है। रन बनाने का तो काम सरफराज खान ने कर ही दिया है, अब वो ऑरा बनाने का काम थोड़ा सा और कर दे। अच्छी बात ये कि रन इंटरनेशनल में भी किए, इंटरनेशनल जब मौका मिला उतना बनाए हैं उन्होंने। अब भाई ये एक ऐसी गुत्थी है जिसको ना सुलझाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा सिलेक्टर्स नहीं सुलझा पा रहे, ये कोई नहीं सुलझा पा रहा है। मगर ये कि थोड़ा सा हार्ड किस्मत सरफराज खान की, मगर लगे रहो, और कुछ किया ही किया जा सकता है इसका। ठीक है, चलिए जी, अब एक ब्लंडर हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, बड़ा ब्लंडर। क्या हुआ? ठीक है, अश्विन के साथ ब्लंडर हुआ है। ठीक है, अश्विन जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके होते कानपुर टेस्ट में, मगर उनके साथ ब्लंडर हो गया। वो ब्लंडर का खुलासा अब हुआ है। क्या हो गया जी? वेस्ट इंडीज का दौरा हुआ था पिछले साल, वहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ही नहीं दिया गया। 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी, और आपको बता दें कि 2 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच की अगर सीरीज होती है तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अंत में दिया जाता है। ये एज पर रूल है, नहीं दिया गया। WICB मतलब वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने प्रेजेंटेशन के वक्त जो है ना वो अवार्ड ही देना भूल गए। ठीक है, अब इसका नतीजा क्या हुआ भाई? उस सीरीज के अंदर अगर याद करिए तो अश्विन ने 2 मैचेस में 15 विकेट झटके थे। टेस्ट मैचेस में 2 मैच की सीरीज थी। अगर अवार्ड मिलता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड अश्विन कानपुर में बना चुके होते। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि भाई 11 बार जो है ना अश्विन और मुरलीधरन ने जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। 39 टेस्ट मैचेस में, जो 39 टेस्ट सीरीज के अंदर अश्विन ने 11 बार जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। 61 या 62 जो है सीरीज के अंदर 11 बार मुरलीधरन ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था। तो अगर ये वेस्ट इंडीज में ये अवार्ड मिला होता, जो बाय मिस्टेक नहीं मिला, तो कानपुर में जब आप ये अवार्ड आपने जीता तो आप मुरलीधरन से आगे निकल के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके होते, इतने इंपैक्टफुल खिलाड़ी आप हो गए होते। तो ये जो चीज है ना ये बड़ी हैरान करती है। तो मजाक सा है, क्या है ये थोड़ा सा अर्ली, मतलब ऐसे हाँ। कौन करता है? हाँ, ये कहीं ना कहीं फिर उनका वैसे ही इतना नाम खराब है वेस्ट इंडीज बोर्ड वालों का। हाँ, उनके प्लेयर्स उनके लिए खेलने के तैयार नहीं है। थोड़ा बहुत सबूत उन्होंने भी पेश कर दिया कि क्यों नहीं है उनके लिए खेलने को तैयार। ये क्या मजाक है सर? हाँ, ये थोड़ा सा अजीब है, मगर ये कुछ मजाक सा ही है। मगर ये मजाक जो है ना ये अच्छा मजाक नहीं है। हाँ, हमारा तो रिकॉर्ड खराब ही हुआ, हमारा रिकॉर्ड खराब हुआ है, ये तो दिक्कत की बात है। अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम हो चुका होता, तो ये तो भाई अब इस पे क्या कहा जाए। बिल्कुल जी, इस पे जो है थोड़ी सी मुश्किल है। मगर ये जो है ना ये अश्विन के शॉट्स प्ले कर दे, जरा ग्राफिक्स नहीं शॉट्स प्ले करें। मगर अश्विन के बारे में एक बात तो जरूर है कि भाई अगर आप देखो मुरलीधरन ने कितने टेस्ट सीरीज के अंदर 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का, कहीं चांस गया नहीं है, ये बात है। हाँ, एक तो चांस नहीं गया, दूसरा ऊपर से बात ये कि भाई इंपैक्ट देखो आपने 39 टेस्ट सीरीज खेली और 11 बार आप प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। ठीक है, मतलब ये कितना बड़ा इंपैक्ट, बहुत बड़ा, बहुत। ठीक है, मुरलीधरन की एक ऐसे टाइम पे जब आप लेजेंड्स की लीग में खेल रहे हो। हाँ, लेजेंड्स की लीग, सारे ही इंडियन टीम में इतने बड़े बड़े स्टार हैं कि आपको हर बार प्लेयर ऑफ द सीरीज क्यों मिले, लेकिन फिर भी आप इतना मार्जिन क्रिएट कर दे रहे हो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, इन सब के ऊपर आपको प्लेयर ऑफ द सीरीज बार बार चुना जा रहा है। तो बड़ा प्लेयर सर, बहुत बड़े प्लेयर, मतलब ये तो ब्लंडर है। वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने तो मान लिया कि आपने बना दिया है, लेकिन टॉप पे होना भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। मतलब किसी के साथ उस चीज को शेयर कर रहे हो अभी तो आप, मतलब बट कितना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, शायद न्यूजीलैंड में ही हो जाए, न्यूजीलैंड सीरीज। यस, हाँ बिल्कुल जी, ये कमाल हो सकता है। और मगर ये है कि अश्विन वंस इन लाइफ टाइम वाले जो है ना जनरेशन वाले क्रिकेटर है। कई बार एहसास कम होता है क्योंकि हम स्पिनर्स को ना इंडिया में उतनी महत्व नहीं दे पाते। ठीक है, उनको मतलब स्ट्राइड में ले लिया
दिया जाता है कि स्पिनर तो अच्छे होते ही हैं यहाँ पे, ठीक है, मगर आपका वर्ल्ड इतने क्लास अच्छे नहीं होते। इतने अच्छे नहीं होते, यही बात है, इतने अच्छे नहीं होते। और अश्विन ने वो साबित किया है, आईपीएल से रास्ता तय किया है टेस्ट का, और उसके बाद अपने आप को प्रूव किया। आज मुरलीधरन को जो है बीट करने को तैयार हैं, जिनको शेन वॉर्न जिनको नहीं छू पाए उस तरीके से, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए जी, गौतम गंभीर की प्लानिंग जो है सक्सेसफुल रहे, इस तरीके से वो प्लान करके चल रहे हैं सब चीज़ों को, और टीम इंडिया को और ट्रॉफीज मिले, हमारी तो यही कोशिश है। और साथ में ये कोशिश लगातार बनी रहती है कि हम आपको जो भी सीरीज है, सीरीज से पहले, सीरीज के दौरान अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रखें। उसके लिए प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।